ॐ वन्दे देव उमापति सुरगुरु वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पति वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयश्च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री भगवान से करते हुए ब्रह्मचित्त विलास पर आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। कल के प्रवचन में मैंने विवेक की परिभाषा बताई थी और उसमें कहा था कि नित्य और अनित्य को छांटना या नित्य अनित्य का अलग अलग पृथक करना विवेक कहलाता है। पर इसमें विस्तार से मैंने नहीं बताया था। रात को मेरे दिमाग में आई कि नित्य और अनित्य क्या चीज़, इसका विस्तार में बताना चाहिए, क्योंकि लोग इसका वास्तविक जो अर्थ है उसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आज सर्वप्रथम मैं नित्य और अनित्य के बारे में बताऊंगा। तत्वज्ञानी पुरुष नित्य और अनित्य के विवेक से ही अविद्या का नाश करता है। अविद्या मीन्स अज्ञान। अविद्या मीन्स जिसके कारण हमारे अंदर आवरण शक्ति है, आवरण पड़ा हुआ है और विक्षेप पड़ा हुआ है। जब अविद्या का नाश होगा तो आवरण हटेगा और विक्षेप का भी नाश होगा। तो नित्य और अनित्य, नित्य माने जो हमेशा रहता हो, अनित्य माने जो परिवर्तनशील हो। अभी है, थोड़ी देर बाद कुछ और हो गया, थोड़ी देर बाद कुछ और हो गया, 2 साल बाद कुछ और हो गया, 1 मिनट बाद कुछ और हो गया, उसको कहते हैं अनित्य। अनित्य माने जो हमेशा नहीं है, नित्य माने जो हमेशा है। अब आप विचार करें, इस संसार में कौन सी ऐसी चीज है जो हमेशा रहती है? ये शरीर हमेशा नहीं रहता है। बचपन में जो आपकी फोटो थी, जब आप 4-5 महीने के थे, उस फोटो को यदि आपके सामने इस समय आपकी मम्मी दिखाएगी कि इसको पहचानो ये कौन है, तो आप नहीं पहचान पाएंगे। तब आपकी मम्मी बोलेगी कि बचपन में तू था, जब 5 महीने का या साल भर का था, तो उस समय की फोटो है ये। तब आप मम्मी की बात पर विश्वास करके ये अपने अंदर अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करेंगे कि ये मैं हूं, वैसे नहीं पहचान पाएंगे। फिर मानो आप 80 साल के हैं और जवानी की फोटो आपको दिखाई जाए, आप नहीं पहचान पाएंगे कि जवानी में मैं था। पहली बार आप देखेंगे तो जब आपके दोस्त, घर वाले, इधर उधर पड़ोसी की जवानी में तेरी फोटो है ये, जब तू 20 साल का था, आज तो 80 साल का हो गया, तब तुम्हें स्मृति आएगी कि हाँ, जवानी में मैं ऐसा दिखता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये शरीर परिवर्तनशील है। आज ऐसा है, कल ऐसा है, परसों ऐसा है, धीरे धीरे ये बदल रहा है और अंत में बुढ़ापा आएगा और अंत में शरीर की सत्ता नहीं रहेगी।
इसको कहते हैं अनित्य। आज जो हमारा मकान 2 कमरे का मकान है, कल के दिन हमारे पास पैसा आया, हम धनवान हो गए, हमने मकान पूरा बदल दिया, तो जो ओरिजिनल मकान था वो हट गया, अब ये मकान रहा जो अब बनाया हमने। तो मकान भी अनित्य है क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। आपका मन अभी बड़ा खुश है, बड़े अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, बड़ा भगवान का भजन चल रहा है मन में। 2 घंटे बाद ये मन भी परिवर्तित हो जाएगा, ये दूसरा कुविचार आने लगेंगे, मन में चिड़चिड़ापन आएगा, क्रोध आ जाएगा, दूसरे से जेलसी आ जाएगी। तो ये मन भी पलटता रहता है, परिवर्तित इसमें होता रहता है, तो ये भी अनित्य है। वैसे बुद्धि है, वैसे संसार की जितने भी चीज़ें हैं, पत्नी है, आज जवान है, बहुत अच्छा प्यार, जब तक शरीर में आस्था है तब तक शरीर शारीरिक भूख है, तब तक बड़ी अच्छी लग रही है। बुढ़ापा आ गया तो वही पत्नी फिर सूर बन जाती है, क्योंकि शरीर नहीं है। हम शरीर आसक्त थे इसलिए पत्नी को अच्छा मान रहे थे, अब पत्नी बूढ़ी हो गई। ये सभी का नहीं होता, लेकिन अधिकतर यही होता है, क्योंकि शरीर भी, पत्नी का शरीर भी नित्य नहीं है। इसलिए जो भी संसार में कार्यकलाप, जो भी जीव प्राणी शरीर जो भी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब परिवर्तनशील है, ये अनित्य है। एक चीज सत्य है केवल, वो है आप, योर सेल्फ। न शरीर नित्य है, न मन नित्य है, न बुद्धि नित्य है, न प्राण नित्य है। इनमें परिवर्तन होता रहता है, एक स्थिति में नहीं रहते हैं ये। एक जो आप हैं स्वयं, स्वयं का मतलब चेतना, स्वयं का मतलब हम, स्वयं का मतलब आत्मा, स्वयं का मतलब परमात्मा का अंश, वो एक है, वो नहीं बदलेगा कभी भी। चाहे कितने शरीर बदल जाएं, कितनी बुद्धियां बदल जाएं, कितने अहंकार बदल जाएं, लेकिन वो नित्य, जो नित्य शाश्वतम प्राणम, वो नित्य नहीं बदलेगा, जो चेतना है आपके अंदर, इसको कहते हैं नित्य। उस चेतना में का हर समय चिंतन मनन करके उसको अलग देखना, नित्य के रूप में देखना, और संसार को मिथ्यात्व या परिवर्तनशील में देखना, ये नित्य अनित्य का विवेक है। तभी इसी, जब ये विवेक होगा तभी अविद्या का नाश होगा। नाश का मतलब ये नहीं कि मकान नहीं दिखेगा, शरीर नहीं दिखेगा। नाश का मतलब आपके अंदर इस संसार के प्रति मिथ्यात्व भाव आएगा कि तो सब नाशवान है। अविनाशी अगर एक है तो हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है, परमात्मा का जो अंश है, वो अविनाशी है, वो कभी नहीं मरता। यह है नित्य और अनित्य का विवेक। इस अविनाशी संसार के अंदर भी वो जो आत्म तत्व है, साक्षी तत्व, वो हर चीज में है, भले वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको दिखाई देने के लिए तो हमको वैसी आंख चाहिए, वैसी बुद्धि चाहिए। लेकिन संसार कण कण में भगवान कह रखा है ना, तो कण कण में भगवान का अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक चीज में भगवान का अंश है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है। ये प्लास्टिक की कुर्सी मेरे सामने, इसमें भी भगवान है, वह तो दिखाई नहीं देगा, कुर्सी दिखाई देगी, लेकिन जब आप इसका विश्लेषण करेंगे कि प्लास्टिक से कुर्सी बनाने से पहले एक कचरा था, जो कचरा होता है उसी का तो प्लास्टिक बनता है, मशीन में उसको रिसाइकलिंग किया जाता है, फिर प्लास्टिक बनता है, फिर कुर्सी का शेप बनाया जाता है। वो कचरा कहां से आया? वो झाड़ियों से, पेड़ से, अन्य जितने भी जंगल में चीजें होती हैं, पत्तियों से वो कचरा बना। वो पत्ती और वो झाड़ी या वो पेड़ कहां से आया? बीज से। पेड़ बीज से उत्पन्न हुआ।
और बीज में अगर आप वैसे देखेंगे तो पेड़ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब उसको हम मिट्टी के अंदर रोपेंगे तो 2-4 दिन बाद वो वहां से अंकुर फूट जाएगा और वही अंकुर एक दिन पेड़ बन जाएगा बहुत बड़ा। तो जब अंकुर फूटा, इसका मतलब इसलिए फूटा कि मिट्टी के संयोग से वो चेतना बाहर आ गई। और जब वहां चेतना थी तो फिर इस प्लास्टिक कुर्सी में क्यों नहीं है चेतना? क्यों वही तो आ गए, ओरिजिनल तो वहां से आया है ना ये। इसी कारण से बोल रहे हैं कि कण कण में भगवान। लेकिन इसका जब हम विवेक करेंगे, नित्य और अनित्य का विवेक, वैसे तो प्लास्टिक की ये जो कुर्सी है ये अनित्य है, एक दिन खत्म हो जाएगी ये, लेकिन इसका ओरिजिनल फॉर्म वहीं से है, आत्मचेतना से। ये जब हम विचार करेंगे, मंथन करेंगे, तब हमको पता चलता है। ये चेतना जब नहीं रहती तब कहते हैं शरीर मर गया। शरीर तो रहता है फिर भी, पर चेतना नहीं है, इसलिए वो जड़ हो गया, मर गया वो। इसलिए ये चेतना नित्य है। इस जन्म में इस शरीर के अंदर, अगले जन्म में हमारा दूसरा शरीर होगा, उसके अंदर ये चेतना उत्पन्न हो जाएगी। तो चेतना या परमात्मा या भगवान ये नित्य है, बाद बाकी जो कुछ अन्य है वो अनित्य है, विनाशशील है। अविनाशी तत्व एक है, भगवान, परमात्मा, आत्मा, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर का जो अंश जीव है वो अविनाशी है, इन द सेंस वो जीव ही ब्रह्म है। जीव तो शरीर के अंदर आके बन गया, और फिर शरीर छूटता है, जीव फिर दूसरा शरीर धारण करता है। मुक्ति तक उस जीव की यही स्थिति रहती है, इसलिए उसको अभी इस दृष्टि से उसको अविनाशी बोला गया है। इसलिए तत्वज्ञानी के शरण में जाकर के उससे श्रद्धा भाव से प्रश्न पूछ करके, उसकी सेवा शुश्रूषा करके, उसको प्रणाम करके ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये श्रुतियों में लिखा हुआ है। और इस विवेक से अविद्या का नाश होता है। तत्वज्ञानी के को देख करके आप इसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अब अविद्या की विक्षेप शक्ति, अब तक अविद्या शक्ति, अब अविद्या की विक्षेप शक्ति के बारे में बताया जा रहा है। पहले बताया गया आवरण शक्ति, और उस आवरण के बाद दूसरी शक्ति है विक्षेप शक्ति। आवरण मतलब कूटस्थ है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं, भगवान है नहीं, परमात्मा है नहीं। ये आवरण शक्ति के कारण हम अज्ञानी ऐसा बोलता है। और उस आवरण शक्ति के कारण जो भ्रांत धारणा हमारी उत्पन्न हो जाती है कि ये संसार सत्य है, ये संसार हमेशा चलने वाला है, ये जो भ्रांत बुद्धि हमारी हो जाती है वो है विक्षेप शक्ति। अब विक्षेप शक्ति के उदाहरण के रूप में समझाया जाता है। आप सीप जानते हैं? सीप जो समुद्र के किनारे में वो कीड़ों को खा करके बनती है, उसको बोलते हैं सीप। कीड़ों की बाहर की हड्डी का एक वो होता है, समुद्र के किनारे मिलता है, वो उसको कहते हैं सीप। उसको यदि धूप पड़ी हुई ठीक, तो वो सीप जो है चांदी का सिक्का जैसे लगती है। अगर दूर से आप देखेंगे तो वो चांदी का सिक्का जैसे लगती है। तो मतलब है तो ओरिजिनल सीप, लेकिन हम दूर से देख उसको चांदी का सिक्का समझ रहे हैं। ठीक ऐसे ही
अविद्या से आवृत कूटस्थ में, अविद्या से जो कूटस्थ मतलब आत्मा ढका हुआ है, वही कूटस्थ जो आवरण से ढका हुआ है, वही आत्मा जो आवरण शक्ति से ढकी हुई है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर में चिदाभास उत्पन्न होकर उसका अध्यास कराता है। इसी को विक्षेप शक्ति कहते हैं। क्योंकि रास्ते में जो सीप पड़ा हुआ है, जिसको हम चांदी समझ रहे हैं, वो चांदी वास्तव में तो है नहीं, लेकिन उसकी प्रतीति हमको हो रही है। ठीक इसी प्रकार से स्थूल और सूक्ष्म शरीरों में चिदाभास का अध्यास होता है, और कूटस्थ की मतलब आत्मा की सत्यता के कारण वो चिदाभास हमको सत्य लगता है, और उसी चिदाभास में हमको अहंता लगती है। मैं जो उत्पन्न होता है उस चिदाभास में होता है अहंता। अहम शब्द तो वास्तव में आत्मा का है, आत्मा का स्फुरण है वो अहम स्फुरण, लेकिन हमको प्रतीत हो रहा है वो चिदाभास में। अहंता की भ्रांति हो रही चिदाभास में हमको। इसी को विक्षेप कहते हैं, विक्षेपाध्यास कहते हैं। पहले आवरण शक्ति का वर्णन हुआ, अब ये विक्षेप शक्ति का वर्णन चल रही है। ये दो ही चीज हमारे अंदर है जो आत्मा को नहीं देखने देते हैं। जैसे जो सीप है ना, उसका जो इदम अंश है, इदम माने यह, हम सीप को देख रहे हैं और सीप को हम यह समझ रहे हैं, ये जो सीप दिखाई दे रही है, उसका इदम अंश का सत्यत्व चांदी में दिखाई देता है। क्योंकि चांदी की भ्रांति हमको हो गई है, वैसे कूटस्थ में रहने वाली जो स्वयंता है, आत्मा में रहने वाली जो स्वयंता है, वस्तुतः विक्षेप में अर्थात चिदाभास में उपलब्ध होती है। चिदाभास माने जीव। और उस सुक्ति में रजत का भान होना मतलब चांदी का भान होना भ्रांति है, और इस भ्रांति में हमारे सामने सीप है, चांदी नहीं, लेकिन हम उसको चांदी समझ रहे हैं। वो अविद्या जो हमारे अंदर है वो सीप को आवृत कर लेती है, और हम वहां सीप होते हुए भी सीप नहीं देखते। यह है अविद्या का प्रभाव। और दूसरी घटना क्या घटती है कि उस सीप के स्थान पर हमको चांदी दिखती है, और उसे हम तीसरी घटना उठते हम उसे सत्य भी मान लेते हैं। यह है भ्रांति बुद्धि का फल। सीप की ईदनता और सत्यता हम सीप में आरोपित कर कल्पित चांदी को भी सत्य समझने लगते हैं और कहते हैं यह चांदी है। ठीक इसी प्रकार कूटस्थ चैतन्य जब अविद्या से आवृत हो जाता है, तब हम उसकी सत्यता और उसकी स्वयंता
चिदाभास में आरोपित कर लेते हैं। इसी से अस्तित्वहीन जो चिदाभास है उसमें वस्तुत्व आ जाती है और वो हमें वास्तविक दिखने लगता है। क्योंकि कूटस्थ की जो स्वयंता है, क्योंकि कूटस्थ की जो स्वयंता है चिदाभास में भी आ गई है। जैसे स्फटिक मणि होता है, स्फटिक पत्थर, उसके बगल में आप गुलाब का फूल रखेंगे तो गुलाब का फूल का प्रतिबिंब स्फटिक पत्थर के अंदर दिखाई देगा। ठीक वही गुलाब का फूल स्फटिक पत्थर के अंदर दिखाई देगा। फूल वहां नहीं गया, स्फटिक अंदर हमको उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया और हम स्फटिक के अंदर गुलाब समझ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से चिदाभास में कूटस्थ की इदमता और वस्तुत्व आकर जुड़ गई है। इसे चिदाभास को हम अपनी वास्तविक चेतना समझ रहे हैं, जबकि वास्तविक चेतना हमारी कूटस्थ है। अब देखिए आप, फिर एक प्रसंग आ रहा है कि जीव और कूटस्थ की अलग अलग पहचान। जीव और कूटस्थ लगता दोनों एक ही है, लेकिन यदि हम विवेक करेंगे तो दोनों का अलग अलग अनुभव हमको हो सकता है। कैसे? दो शब्द हैं, एक है स्वयं और दूसरा है अहम। स्वयं मने मैं और अहम मने मैं। दोनों का अर्थ एक जैसा है, एक स्वयं और एक अहम। लेकिन वैसे इनका अर्थ भिन्न है। इदम शब्द का और चांदी का अर्थ भिन्न है। सीप में चांदी का भ्रम होने पर सीप की इदमता चांदी में आरोपित हो गई है। चांदी है नहीं वहां, लेकिन हम समझ रहे हैं कि यह चांदी है। वो यह शब्द जो है ना, वो सीप की इदम माने यह, सीप का जो इदम शब्द है वो हमने चांदी में आरोपित कर दिया। इसका कारण यह है कि इदम शब्द सीप ही नहीं, निकट की किसी वस्तु के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है। जैसे सीप के लिए इदम शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार चांदी के लिए भी इदम कह सकते हैं। इदम सामान्य है और चांदी विशेष है। सिद्धांत में स्वयं और अहम शब्द भी इसी प्रकार है। स्वयं सामान्य का वाचक है और अहम विशेष का। जैसे कि रवि स्वयं जाए, एक शब्द है रवि या कृष्ण या कृष्णानंद स्वयं जाए। रवि स्वयं जाए। फिर बोल सकते हैं तुम स्वयं देख लो। मैं स्वयं जानता हूं। इस प्रकार लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग होता है।
स्वयं शब्द सामान्य रूप से उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष के लिए सर्वत्र प्रयोग में आता है। हम अपने लिए स्वयं शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं स्वयं समर्थ नहीं हूं। मैं स्वयं समर्थ नहीं हूं। अब एक है मैं शब्द और एक है स्वयं शब्द। अब देखिए अर्थ, देखिए यहां मैं स्वयं समर्थ नहीं हूं। तुम्हारे लिए भी मैं स्वयं शब्द का प्रयोग कर सकता हूं, जैसे तुम स्वयं देख लो। उसके लिए भी देवदत्त जैसे एक अन्य पुरुष है, उसके लिए भी स्वयं शब्द का प्रयोग होता है, जैसे देवदत्त स्वयं जाए या रविदत्त स्वयं जाए। इन वाक्यों में, इस प्रकार के जो वाक्य हैं, उसमें स्वयं शब्द मैं, तुम और देवदत्त के लिए सामान्य रूप से प्रयोग में आया है। अहम शब्द का प्रयोग भी इस प्रकार सबके लिए नहीं हो सकता। स्वयं शब्द का प्रयोग तो सबके लिए हो रहा है, जबकि उसका अर्थ भी मैं होता है, लेकिन अहम शब्द का जो प्रयोग है वो सबके लिए नहीं हो सकता है। मैं अपने लिए ये अहम कह सकता हूं, तुम्हारे लिए अहम नहीं कह सकता। इसीलिए अहम जो है वो एक विशेष वाचक है, स्वयं और अहम पर्यायवाची शब्द नहीं है। जैसे कि यह चांदी है, यह अन्न है, यह वस्त्र है। इस प्रकार जो यह शब्द है, इदम शब्द है, वह व्यवहार में होता है। वैसे ही वह, तुम और मैं, इन तीनों शब्दों के साथ स्वयं शब्द का प्रयोग स्वीकार किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है भाई साहब कि बुद्धि स्थित चिदाभास और कूटस्थ का या आत्मा का अन्योन्याध्यास है। बुद्धि स्थित चिदाभास और कूटस्थ का या आत्मा का अन्योन्याध्यास है, क्योंकि चिदाभास जो है ना, वो विशिष्ट बुद्धि का अधिष्ठान कूटस्थ है। चिदाभास में जो विशिष्ट बुद्धि उत्पन्न हो गई है, उसका अधिष्ठान है कूटस्थ, मतलब आत्मा। इसी प्रकार अहम प्रतीति का विषय चिदाभास विशिष्ट बुद्धि है और स्वयं प्रतीति का विषय कूटस्थ है। ये फर्क है मैं और स्वयं में। स्वयं शब्द की जो प्रतीति वो कूटस्थ में होगी और अहम शब्द की प्रतीति जो चिदाभास में होगी। इसीलिए अहंकार विमूढ़ात्मा अहम, इसीलिए जो अहंकार से ग्रसित होते हैं वो कहते हैं कि मैं करता हूं। अहम मन्यते, वो अहम को मानते हैं और अहम चिदाभास का, अहम जो चिदाभास में प्रतीत होता है। नारायण बोलना पड़ेगा। जैसे स्वयं शब्द का प्रयोग तुम, मैं, वह सबके साथ होता है। वह स्वयं जाए, मैं स्वयं जाऊं, तुम स्वयं खाना खाओ। अब स्वयं शब्द का प्रयोग सबके साथ हो रहा है, मैं का प्रयोग सबके साथ नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से, ठीक वैसे ही कूटस्थ भी सभी के साथ अनुगत है। नारायण बोलना पड़ेगा।
जैसे स्वयं शब्द सबके साथ अनुगत है, ठीक वैसे ही कूटस्थ भी सबके साथ अनुगत है। कूटस्थ में जीव का स्वरूप अध्यास है और जीव में कूटस्थ का संबंधाध्यास है। कूटस्थ में तो जीव का स्वरूपाध्यास है और जीव में कूटस्थ का संबंध का अध्यास है। इसी प्रकार दोनों का अन्योन्य अध्यास है। विवेक पूर्वक इन दोनों को अलग अलग देखना चाहिए, यही वास्तविक विवेक है। देखो, हमारे अंदर जब हम साधना में बैठे हुए हैं भाई साहब ना, तो उस समय हमारे मन में एक वृत्ति चल रही है, चाहे वो आत्मचिंतन की वृत्ति चल रही है और चाहे वो सांसारिक वृत्ति चल रही है। वहाँ दो हैं, नारायण बोलना पड़ेगा। उस वृत्ति में दो चीज है। एक तो मन की जो वृत्ति है ही, क्योंकि वृत्ति तो स्वयं प्रकाश है, और एक आत्मा की चेतना का जो प्रकाश उस वृत्ति में पड़ रहा है, जिसके कारण आपको उस वृत्ति का अनुभव हो रहा है। वहां दो हैं उस वृत्ति में। अगर आप अपनी सूक्ष्म बुद्धि से उस मन में चलती हुई वृत्ति की आत्म चेतना को अलग कर देते हैं और चिदाभास के कारण जो वृत्ति प्रकाशित हो रही है, चिदाभास के कारण जो वृत्ति बनी हुई है, उसको अलग कर देते हैं, तो आप उस वृत्ति से हट जाएंगे। क्योंकि आपकी जो शक्ति है, आत्मशक्ति, उसको अगर आप अलग कर देंगे तो उसका भान नहीं हो पाएगा। फिर वृत्ति जो है खत्म हो जाएगी और आप आत्मा में चले जाएंगे। यही पर है चाबी खोलने वाली जो बात है, कि जिसको चाबी की खोलनी आ गई, लॉक खोलना आ गया, वो ये सब कर सकता है। लेकिन इसके लिए हर समय इसका अभ्यास होना चाहिए। यदि हम वृत्ति में आत्म चेतना का और उस वृत्ति का विवेक कर सकें कि मेरी अहंता, मेरी आत्म चेतना के कारण इस वृत्ति का अस्तित्व है, अगर आत्म चेतना ही मेरी न होती तो ये वृत्ति अनुभव में आती ही नहीं। ऐसा जब आप आत्म संयम करेंगे अपने अंदर, तो वृत्ति जो जड़ है, जिसका अस्तित्व बिना आत्मा के नहीं, ना के बराबर है, वो समाप्त होती जाएगी और आप आत्म प्रकाश का अनुभव करने लगेंगे। इसलिए हमको कूटस्थ का विवेक करना चाहिए। क्योंकि स्वयं का अर्थ कूटस्थ ही है और मैं का अर्थ चिदाभास है। दृष्टांत में घटाकाश और जलाकाश भिन्न है। मैंने परसों में बताया था, घटाकाश और जलाकाश, यद्यपि वो जल घट के ही अंदर है। घटाकाश माने कूटस्थ। घटाकाश का जो सामिप्य है, घटाकाश की जो समानता है, वो कूटस्थ से बताई गई पूर्व में। एक तो महाकाश है जो ब्रह्म है, जिसकी समानता ब्रह्म से की गई। एक घटाकाश है जिसकी समानता कूटस्थ से की गई है।
और उस कूटस्थ के अंदर जो जलाकाश, जल भर के जो जलाकाश दिखाई दे रहा है, जैसे वो जल के अंदर दिखने वाला आकाश और घट के अंदर दिखने वाला आकाश दोनों भिन्न हैं, दोनों अलग अलग हैं। ठीक उसी प्रकार से कूटस्थ और चिदाभास भी अलग अलग हैं। बाहर से दोनों एक दिख रहे हैं, क्योंकि घटाकाश घट के अंदर हमने जल भरा हुआ है, और जब जल नहीं था तो उसमें घटाकाश था। जल भरने के बाद भी वो आकाश वही है, और जलाकाश में दूसरा आकाश दिखाई देने लग गया वहां। ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। ठीक इसी प्रकार से कूटस्थ और चिदाभास भिन्न हैं। अब चिदाभास कैसे पहचाने, ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण शास्त्रों में दिया गया है कि अपने अहंकार के अनुभव से, अपने अहंकार के अनुभव से हम चिदाभास को सरलता से, इजीनेस से पहचान सकते हैं। अहम की वृत्ति विशेष है। आप अपने अंदर विचार कीजिए कि ये अहम कहां प्रकट हो रहा है। अहम की जो वृत्ति, मैं, एक होता है शरीराध्यास मैं, एक होता है आत्मा अध्यास मैं। इसे हर व्यक्ति अलग अलग अनुभव कर सकता है, किंतु स्वयं शब्द सामान्य है और सामान्य कूटस्थवाचक है। मैं और तुम, और वह सबके साथ प्रयुक्त हुआ स्वयं शब्द कूटस्थ के लिए बोला जाता है। मैं जाता हूं भी बोल सकते हैं, मैं जाता हूं, मैं स्वयं जाता हूं, तो यह स्वयं शब्द यहां पर आत्मा के लिए है। मैंने स्वयं उससे कहा, एक शब्द है मैंने उससे कहा, एक शब्द प्रयोग होता है मैंने स्वयं उससे कहा। स्वयं शब्द आत्मवाचक है। और ये जो कूटस्थ है उस सबके लिए अहंकार का अधिष्ठान है। ये प्रतीत होता है चिदाभास में, लेकिन वास्तविक अधिष्ठान इसका कूटस्थ है, क्योंकि कूटस्थ नहीं हो तो ये अनुभव हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमको चिदाभास, कूटस्थ, चिदाभास या जीव, ब्रह्म और ईश्वर, इन चारों का विवेचन करके, इनको चारों को समझ करके, जीव और ब्रह्म सत्य है और माया का प्रभाव हो गया तो वही ब्रह्म ईश्वर बन गया माया की उपाधि से। कूटस्थ सत्य है, लेकिन शरीर की उपाधि से वही कूटस्थ जीव बन गया। तो जीव में कूटस्थ, जीव, ब्रह्म और ईश्वर। ब्रह्म और ईश्वर का जगत हो गया, उसे जगत होता है, और कूटस्थ और जीव से बनकर संसार हो गया। जीव का संसार होता है और ईश्वर का जगत होता है। ईश्वर सृष्टि की जो औरत थी उसका तो देहांत हो गया,
लेकिन हम उस ईश्वर सृष्टि को अपनी मानसिक सृष्टि बनाए हुए कि वो हमारी पत्नी थी, इसलिए हम हट नहीं रहे उससे, क्योंकि मानसिक सृष्टि तो खत्म हुई नहीं अभी। यदि हम विवेक करें कि ईश्वर ने अपनी सृष्टि को खत्म कर दिया, जिस ईश्वर ने वो औरत बनाई थी उसने अपनी सृष्टि को कर्मानुसार खत्म कर दिया, ये विवेक हमारे अंदर जागृत होगा तो मानसिक सृष्टि स्वयं समाप्त होगी। और ये विवेक आपको करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक तो होगा ये शक्तिपात के साधना से। जब आप शक्ति के आवेगों में हैं तो उस समय अपना आप भी आएगा अंदर से ये। लेकिन अगर नहीं आता है तो हमको ये मानसिक सृष्टि अपनी नष्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मानसिक सृष्टि ही हमारे बंधन का कारण है। मानसिक सृष्टि जो ही समाप्त हुई मोक्ष प्रकट हो जाएगा। ओम। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। ओम।